आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार बताया। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जल्द लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद में डेंगू के मामलों की निगरानी के लिए विशेषज्ञों और चिकित्सकों का एक और दल भेजा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 182 और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही है वर्षा। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का भी जल्द शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार बताते हुए कहा कि राज्य के औद्योगिक क्लस्टर इन्हीं एक्सप्रेसवे के आसपास विकसित होंगे। एक मीडिया समूह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 4 शहर मेट्रो से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 30 नवंबर तक आगरा और कानपुर में मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था आज 6वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। राज्य निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि व्यापार की सुगमता सूचकांक में आज प्रदेश दूसरे स्थान पर है। प्रदेश सरकार 5 विशेषज्ञों और 10 चिकित्सकों का एक दल फिरोजाबाद भेज रही है, जहां पिछले 1 महीने में बुखार और डेंगू से 60 से अधिक लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों और विशेषज्ञों के इस दल को निर्देश दिया है कि वे तुरंत वहां पहुंचें और मरीजों की देखभाल के लिए वहां 1 सप्ताह तक ठहरें। केंद्र और राज्य सरकारों के डॉक्टरों और विशेषज्ञों के कई दल पहले ही फिरोजाबाद में हैं। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश कुमार प्रेमी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 458 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 163 मरीज डेंगू से ग्रस्त हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को डेंगू और अन्य वायरल बीमारियों के संबंध में प्रदेशव्यापी सर्विलांस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि बुखार और संक्रमण के अन्य लक्षणों के संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें उचित परामर्श दिया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के किसानों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। श्री योगी कल मथुरा के कोसी कलां में 800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए गए पेप्सिको इंडिया के आलू चिप्स प्लांट का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच उसके काम करने के ढंग में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। सरकार की औद्योगिक नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण की ये अत्याधुनिक इकाई स्थापित की गई है, जिसकी मांग ब्रज क्षेत्र के किसान काफी समय से कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि किसानों के उत्पाद का उचित दाम दिलाने में पेप्सिको इंडिया पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी और प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन आलू की खपत इस इकाई के माध्यम से होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_JKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 19 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 16 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 182 है। प्रदेश में 34 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मामला शेष नहीं है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,21,226 नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,55,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राज्य में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। किसी भी राज्य द्वारा टीकाकरण की ये सर्वाधिक संख्या है। एक दिन पूर्व 10,80,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वित प्रयास से राज्य में अब तक 409 ऑक्सीजन संयंत्र क्रियाशील किए जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज और अन्य शासकीय अस्पतालों में क्रियाशील ये ऑक्सीजन प्लांट भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में स्थापित किए जा रहे अन्य 146 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रशिक्षण कार्य जल्द पूरा कराने और जिलाधिकारी द्वारा निर्माणाधीन प्लांट के कार्यों को सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार में आवासन और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रही है और सभी कल्याणकारी योजनाएं पारदर्शी ढंग से लागू की जा रही हैं। श्री कौशल किशोर कल आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वे आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ दल से मुकाबला करने में अक्षम दिख रहे हैं। इससे पहले श्री किशोर ने नशा मुक्ति अभियान के तहत नई पीढ़ी को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। प्रदेश में गोरखपुर, कुशीनगर, बलरामपुर सहित पूर्वांचल के कई जनपदों में पिछले 24 घंटों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर जलभराव के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वर्षा के कारण कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया कि बदायूं में गंगा नदी, खीरी में शारदा, बलिया में घाघरा, गोरखपुर में राप्ती और गोंडा में कुआनो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य के 14 जिलों के 566 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार बताया। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जल्द लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद में डेंगू के मामलों की निगरानी के लिए विशेषज्ञों और चिकित्सकों का एक और दल भेजा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 182 और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही है वर्षा। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।